आराधना हो तेरी यीशु देवा, आराधना हो तेरी यीशु देवा, आराधना हो तेरी यीशु देवा, आराधना हो तेरी यीशु देवा। तू है जीवन यीशु देवा, तू है जीवन यीशु देवा, तू है जीवन यीशु देवा। आराधना हो तेरी यीशु देवा, आराधना हो तेरी यीशु देवा, आराधना हो तेरी यीशु देवा, आराधना हो तेरी यीशु देवा। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। प्रभु का वचन कहता है कलोसियों के नाम अध्याय 3 वाक्य संख्या 17 में, आप जो भी कहे या करे वह सब प्रभु ईसा के नाम पर किया करे। आप लोग उन्हीं के द्वारा पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पिता ईश्वर को धन्यवाद, पिता ईश्वर को धन्यवाद, पिता ईश्वर को स्तुति हो, पिता ईश्वर को स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो। पवित्र आत्मा की स्तुति हो। परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु के सामने हम सब उपस्थित हैं। उसके नाम की हम स्तुति गान करने हम यहाँ उपस्थित हैं। उसके नाम को ऊंचा उठाने हम यहाँ पर उपस्थित हैं। वो पवित्र नाम है जो हमें चंगाई प्रदान करता है। वो पवित्र नाम है जो हमें सभी चीजों से छुटकारा प्रदान करता है। आइए हम सब उस पवित्र नाम को ऊंचा उठाएं, ऊंचे स्वरों में उसकी स्तुति आराधना करें, उसकी महिमा गाएं, क्योंकि वह नाम जो हमें हर क्षण हर पल हमारे साथ रहता है, उसके नाम को हम अपने जीवन में ग्रहण करें। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना मेरा उठना बैठना चलना तुझे बाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम चले तो उसके नाम की स्तुति करें, हम उठे तो उसकी नाम की स्तुति करें, हम कहीं बैठ रहे हैं तो उसकी नाम की स्तुति करें। हम हर क्षण हर पल उसके नाम को ऊंचा उठाए, क्योंकि वचन कहता है फिलिपियों के नाम अध्याय 2 वाक्य संख्या 9 से 11 में, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और जो पृथ्वी के नीचे है वह सब यीशु के नाम पर घुटने टेके। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम सब उसके नाम के लिए घुटने टेके, अपने आप को समर्पित करें यीशु के सामने। हम जहाँ कहीं भी उपस्थित हैं, जो परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, उस परिस्थिति में हम प्रभु के नाम को ऊंचा रखें, हमारे सोच को बढ़ाएं, क्योंकि हमारी सोच से बढ़कर उसकी सोच है। हम सब उसके नाम की स्तुति करें, उसके नाम को लेकर हमारे जीवन में सभी असंभव कार्य को संभव करें। आइए हम सब उसकी स्तुति आराधना करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल हाँ यीशु, बेमिसाल है तू, मैं तू बेमिसाल है, तू कामिल है, मैं भी Yes, कमाल Lord. बनूं। तू कामिल है, मैं भी हम फिर से गाएं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। बेमिसाल पूरे
अपने शक्ति से हम गाएं। मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल तू बनूं। दुनिया का नूर है। दुनिया का नूर है Yes, यीशु, Lord. दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता है। मेरा उठना और बैठना, मेरा उठना बैठना, Yes, Lord. मेरा उठना बैठना, चलना तुझे मुझे सब कुछ भाता रहे मेरे यीशु। मेरे जीवन में यीशु तेरा हम नाम। ताली बजाते हुए इस गीत को गाएं, जलाल उसकी स्तुति पाता करते हुए हम रहे। गाएं। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम। Yes, Lord Jesus. जलाल पाता रहे। आइए हम अपने मुंह के कंठों को खोलते हुए उसकी स्तुति करें, ऊंचे स्वर में उसकी स्तुति करें, क्योंकि वो हमारा ईश्वर है, वो परमेश्वर जो हमें सभी चीजों से छुटकारा प्रदान करता है। Yes, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. यीशु आराधना, यीशु आराधना, प्रभु का वचन कहता है संत योहन अध्याय 10 वाक्य संख्या 27 में, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरा अनुसरण करती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय विश्वासियों, प्रभु हम उसकी भेड़ें हैं, वो हमारा नाम जानता है, वो हमारे आवाज को पहचानता है। हम जब रोते हैं वो हमें गले से लगाता है, हम परेशानियों में रहते हैं वो दौड़कर हमारे पास आता है और हमें सीने से लगाता है। क्यों ना हम उस प्रभु जो हमें सीने से लगाता है, जो हम कभी भी परेशानियों में गिरते हैं तो हमारे पास दौड़ कर आता है, क्यों ना हम उसके नाम को ऊंचा उठाएं। वो सर्वोच्च ईश्वर, वो हमारा मुक्तिदाता, हमारा भला गडरिया जो हमारे साथ रहता है, क्यों ना हम उसकी स्तुति करें, उसके पास रहें, उसके पास जाएं। और हम यहाँ पर उसके पास आए हैं, हमारे सारे कार्यों को छोड़कर हम उसके पास उपस्थित हैं। ये आप नहीं चाहते थे, ये प्रभु चाहता था कि हम उसके पास आए। इसलिए आइए हम सब उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। वो भला गडरिया जो सर्वोच्च ईश्वर है, उसकी हम स्तुति करें। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं, Yes, Lord. जब भी हम उसे पुकारें, तेरा रूह मुझ में उसका आता रूह हम में आता रहे। मेरा उठना बैठना, Yes, Lord. मेरा उठना बैठना, Jesus. चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, हम सब एक साथ गाएं, जलाल पाता रहे। ऊंचे स्वरों में उसकी स्तुति मेरे करें। जीवन में यीशु तेरा नाम, जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, जलाल पाता रहे। आइए हम सब मेरे प्रिय विश्वासियों उसके नाम को ऊंचा उठाए, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। अपने दोनों हाथों को ऊंचा उठाते हुए, अपने मुंह के कंठों को खोलते हुए उसकी स्तुति करें। मुक्ति दिलाने वाले यीशु की हम स्तुति करें, आनंद दिलाने वाले यीशु की हम स्तुति करें। वो परमेश्वर की स्तुति करें जो हमें सारे दुखों से दूर करता है, सारे दर्दों से हमें दूर करता है। उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। हालेलुया, यीशु आराधना, हालेलुया। Yes, Lord Jesus. Almighty name, Jesus. Almighty name, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद तेरी स्तुति
स्तुति स्तुति स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी आराधना हो प्रभु, तेरी महिमा हो प्रभु। हालेलुया 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 हाले 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 हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु के दिव्य वचनों की इस सेवकाई में आप सबों का स्वागत है। आइए हम मनन चिंतन करें संत मार्कुस की सुसमाचार अध्याय 9 के वचन 41 से लेकर 50 तक में। आइए हम प्रभु का वचन सुने। जो तुम्हें एक प्याला पानी इसलिए पिलाएगा कि तुम मसीह के शिष्य हो, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। जो इन विश्वास करने वाले नन्हों में किसी एक के लिए भी पाप का कारण बनता है, उसके लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और वह समुद्र में फेंक दिया जाता। और यदि तुम्हारा हाथ तुम्हारे लिए पाप का कारण बनता है तो उसे काट डालो। अच्छा यही है कि तुम लूले होकर ही जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों हाथों के रहते नरक की न बुझने वाली आग में न डाले जाओ। और यदि तुम्हारा पैर तुम्हारे लिए पाप का कारण बनता है तो उसे काट डालो। अच्छा यही है कि तुम लंगड़े होकर जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों पैरों के रहते नरक में न डाले जाओ। और यदि तुम्हारी आंख तुम्हारे लिए पाप का कारण बनती है तो उसे निकाल दो। अच्छा यही है कि तुम काने होकर ही ईश्वर के राज्य में प्रवेश करो, किंतु दोनों आंखों के रहते नरक में न डाले जाओ, जहां उनमें पड़ा हुआ कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। क्योंकि हर एक व्यक्ति आग रूपी नमक द्वारा संरक्षित किया जाएगा। नमक अच्छी चीज है, किंतु यदि वह फीका पड़ जाए तो तुम उसे किस चीज से चौंकोगे? अपने में नमक बनाए रखो और आपस में मैल रखो। प्रभु का दिव्य सुसमाचार। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु 3 मुख्य बिंदुओं पर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। सबसे पहला सेवा भाव। सेवा भाव से किया गया एक छोटा सा कार्य भी प्रभु की निगाह में बहुत मायने रखता है। प्रभु कहते हैं, तुमने यदि किसी को एक प्याला ठंडा पानी भर भी इसलिए पिला दिया कि वो मेरे शिष्य हैं, तुम अपने पुरस्कार से वंचित नहीं होंगे। एक गिलास पानी भी काफी है स्वर्ग राज्य में पुरस्कार हासिल करने के लिए। हमने दूसरों की सेवा में कोई छोटा सा भी कार्य किया है, प्रभु उसे गिनता है, प्रभु उसका लेखा रखता है, प्रभु उसका रिकॉर्ड अपने ग्रंथ में रखता है। संत मत्ती अध्याय 25 में हम पढ़ते हैं, न्यायिक सिंहासन के सामने जब हम प्रस्तुत किए जाएंगे तो प्रभु कहेंगे, जब मैं भूखा था तुमने मुझे खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पिलाया, जब मैं नंगा था तुमने मुझे वस्त्र पहनाए, जब मैं बीमार और बंदी था तुम मुझसे मिलने आए। इसलिए आओ मेरे पिता की कृपा पात्रों, उस स्थान में प्रवेश करो जो संसार के प्रारंभ से तुम्हारे लिए तैयार की गई है। प्रभु ने हमारे लिए स्थान का प्रबंध किया है। संत योहन अध्याय 14 के वचन 1 से लेकर आगे हम पढ़ते हैं। प्रभु कहते हैं, तुम्हारा जी घबराए नहीं, मुझ पर विश्वास करो, ईश्वर पर विश्वास करो। मेरे पिता के घर में बहुत सारे स्थान हैं, यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता। मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जा रहा हूं। प्रभु उन लोगों के लिए स्थान का प्रबंध कर रहे हैं जो प्रभु को जब भूखा देखते हैं तो उन्हें खिलाते हैं, उन्हें प्यासा देखते हैं तो पिलाते हैं, परदेशी देखते हैं अपने यहां ठहराते हैं। इन भूखे बेसहारा लाचार लोगों में प्रभु को देखना सीखे प्यारे भाइयों और बहनों। प्रभु को देखना सीखिए, उनमें प्रभु हैं। कोई भूखा है तो प्रभु कहते हैं मैं भूखा हूं, कोई प्यासा है तो प्रभु कहते हैं मैं प्यासा हूं। वो कहते हैं दयालु बनो जैसा मेरा स्वर्गीय पिता दयालु है। प्यारे भाइयों और बहनों, दूसरी बात है, प्रभु कहते हैं कि हमें तो पाप से बचना ही है, लेकिन हम दूसरों को भी पाप के लिए कारण नहीं बन सकते।
प्रभु कहते हैं कि यदि हम किसी और के लिए पाप का कारण बनते हैं तो ये बहुत ही गंभीर है। ऐसे लोगों को प्रभु कभी बख्शते नहीं। प्रभु कहते हैं ऐसे लोगों के गले में चक्की का पाट बांध करके गहरे समुद्र में फेंक दिया जाए। ये बहुत गंभीर है, ये बात बहुत गंभीर है प्यारे भाई और बहनों। जब मैं पाप करता हूं और दूसरों को भी पाप करने के लिए प्रेरित करता हूं तो मेरे लिए ये एक तरह से अक्षम्य पाप है। प्रभु इसे बर्दाश्त नहीं करते। प्रभु कहते हैं यदि मुझ में ऐसी कोई चीज है, ऐसा कोई अंग है, ऐसी कोई बात है जो मुझे पाप के लिए प्रेरित करती है, प्रभु कहते हैं अपने से दूर कर दो, उसे हटा दो। यदि तुम्हारा हाथ पाप का कारण बनता है उसे काट कर फेंक दो, पैर पाप का कारण बनता है पैर को काट दो, आंख पाप का कारण बनती है आंख को निकाल कर फेंको। प्रभु ये क्यों कह रहे हैं? प्रभु हमें वास्तव में हमने शरीर को हानि पहुंचाने के लिए नहीं कह रहे। प्रभु पाप की गंभीरता को हमारे सामने रखते हैं और कहते हैं जो जो चीजें पाप का कारण बन रही हैं उन्हें अपने से दूर करो। हो सकता है हमारा मोबाइल फोन हमारे लिए पाप का कारण है, प्रभु कहते हैं दूर रखो। हमारे गैजेट्स, लैपटॉप, हमारे आईफोन, आईपैड, यदि ये हमें पाप की ओर ले जा रहे हैं, प्रभु कहते हैं दूर करो। यदि मेरी संगति और मेरे मित्र, मेरे दोस्त मेरे लिए पाप का कारण बनते हैं, प्रभु कहते हैं उनको दूर कर दो। भला है कि तुम इन दोस्तों के बिना स्वर्ग राज्य में जाओ, न कि इनके साथ में नरक में। तुम अपना मोबाइल और लैपटॉप लेकर के नरक में जाने से अच्छा है इनके बिना स्वर्ग में जाओ। यदि तुम्हारा रुपया, पैसा, धन दौलत तुम्हारे लिए पाप का कारण बनते हैं, प्रभु कहते हैं दूर हटाओ। उसके बिना स्वर्ग में जाना बेहतर है, न कि वो सब लेकर के नरक में जाना। और नरक के बारे में प्रभु हमें बतलाते हैं आज की तीसरी शिक्षा कि नरक एक ऐसी जगह है जहां उनमें पड़ा हुआ कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। वहां की आग कभी नहीं बुझती और न ही वहां पर उस यंत्रणा में पड़ा हुआ व्यक्ति कभी खत्म होता है। यानी वो हमेशा हमेशा की यंत्रणा है, हमेशा हमेशा का क्लेश है, हमेशा हमेशा का दुख है। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु करे हम में से कोई वहां ना जाए, लेकिन उसके लिए हमें त्याग करने की जरूरत है। हमें छोड़ने की जरूरत है उन तमाम चीजों को जो हमारे लिए पाप का कारण बनती है। आइए प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु हमें पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन प्रदान कर, पवित्र आत्मा का ज्ञान, बुद्धि, प्रज्ञा और विवेक प्रदान कर, ताकि हम सही चीजों को चुन सकें, हम तुझे चुन सकें और सांसारिक चीजों को छोड़ सकें, ताकि हम स्वर्ग में आ सकें, हम नरक से बच सकें और हमेशा के लिए तेरे साथ निवास करने के लिए स्वर्ग में प्रवेश कर सकें। आमीन। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तुझे छूने से जीवन मिलता है, तेरे छूने से आनंद मिलता है, तेरे छूने से जीवन मिलता है, तेरे छूने से आनंद मिलता है। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। हे प्यारे यीशु, तेरी महानता, तेरी सुंदरता, तेरी दयालुता तूने हम पर दिखाया। हम पापी होने पर भी तूने हमें बुलाया
और हमारे सारे रोग बीमार पाप को तूने अपने ऊपर ले लिया। प्रभु मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 वचन संख्या 1 से अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभु आपने कहा इस वचन के द्वारा, उस समय एक कोढ़ी उनके पास आया और उसने यह कहते हुए उन्हें दंडवत किया, प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ईसा ने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसको स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ी दूर हो गया। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जब अब स्पर्श करते हैं, जब अब छू देते हैं, कोढ़ी भी चंगाई प्राप्त कर लेता है प्रभु। और प्रभु तू चाहता है कि हमें स्पर्श करना, पर हम भी चाहते हैं प्रभु तेरी इस पवित्र वस्त्र को एटलीस्ट हम छू सके, जैसे कि वो रक्तस्राव नारी छुआ और चंगाई प्राप्त किया। आमीन। हम भी आपसे वही विश्वास के साथ, भरोसा के साथ प्रार्थना करते हैं, बहन मार्था को आपके चरणों में समर्पित करते हुए। बहुत दिनों से प्रभु वो अंधकार की बुराई की शक्ति से, बंधन से वो बंधी हुई है, दुष्ट आत्मा की शक्ति से बांधी हुई है और आपकी ओर देख रही है। प्रभु उसे आशीष दे, जैसे आपने उस दुष्ट आत्मा को भगाया, उस कोढ़ी को स्पर्श करते हुए चंगा किया, उसी तरह बहन को भी समर्पित करते हैं प्रभु। बहन के जैसा हजारों लोग, जो लोग जितने भी हैं, अंधकार की शक्ति, बुराई की शक्ति, दुष्ट आत्मा की शक्ति से, बंधन से बंधे हुए, उन सबों को यीशु के नाम से अभी इस वक्त चंगाई मिले प्रभु। करिश्मा और पूजा को समर्पित करते हैं प्रभु। इन दो माँओं को समर्पित करते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे को समर्पित करते हैं प्रभु। उनके जीवन में पवित्र आत्मा से भर दीजिए, उनके भविष्य को पवित्र कर दीजिए, उनके सारे परेशानियों को यीशु के नाम में दूर कीजिए और उन बच्चों को सुरक्षा प्रदान कीजिए प्रभु। माधवी मोहन मोर को भी आपके चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु। यूट्रस कैंसर से उनको स्वास्थ्य लाभ दीजिए, ताकि वो आपकी महिमा का कारण बन पाए। आप ही यीशु है, आप ही जो प्रभु जो चंगाई दे सकते हैं, वो विश्वास कर पाए। माधवी मोहन के जैसे जितने भी कैंसर से पीड़ित हैं, उन सबों को समर्पित करते हुए तेरी पवित्र नाम की स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, वी अडोर यू लॉर्ड, हालेलुया, 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 प्रेज यू जीसस, हालेलुया, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो, तेरी प्रशंसा हो, हालेलुया, हालेलुया, आराधना, प्रेज जीसस, हालेलुया, तेरी आराधना, तेरी महिमा, हालेलुया, हालेलुया। तेरे छूने से चंगाई मिलती है, तेरे छूने से आशीष मिलती है, तेरे छूने से चंगाई मिलती है, तेरे छूने से आशीष मिलती है। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। प्यारे प्रभु, तेरी पवित्र वचन में तूने कहा है, संत पेतरुस के पहला पत्र में अध्याय 5 वचन संख्या 7 में अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभु आपने ऐसे कहा, आप सबके सब नम्रता पूर्वक एक दूसरे के सेवा करें, क्योंकि ईश्वर घमंडियों का विरोध करता, किंतु विनम्र लोगों को दया करता है। आपने कहा आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें,
क्योंकि वह आपकी शुद्धि लेता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आप हमारे शुद्धि लेते हो, हमारे सारे चिंता का बोझ, पाप का बोझ, कष्ट का बोझ, रोग का बोझ हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु। इस भरोसा के साथ हम प्रार्थना करते हैं मोहित और आराधना को प्रभु आपने जिसको जोड़ा है उसे और कोई भी मनुष्य, कोई भी चीज अलग ना करे, ये आपका वचन है प्रभु। इस ब्रोकन फैमिली को आपके चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु। मोहित और आराधना के जैसे जितने भी भाई और बहनें हैं जो अपने पारिवारिक जीवन से असंतुष्ट है, जो अपने पारिवारिक जीवन को नष्ट करना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं, अपने मर्जी से जीवन बिताना चाहते हैं और आपकी इच्छा को तोड़ के अंधकार की शक्ति के साथ जोड़े हुए अपने जीवन को नष्ट करना चाहते हैं प्रभु, ऐसे भाई और बहनों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु। उनको बुद्धि दो, ज्ञान दो, ताकि वे लोग एक हो पाए और आपकी इच्छा को समझ के आपके अनुसार जीवन बिता पाए। प्यारे प्रभु, ब्रदर सुशील को आपके चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु, जो उसके आत्मिक जीवन को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। वो जो इच्छा कर रहा है, जो चाह रहा है कि आपकी सेवा करते हुए आपकी महिमा करना चाह रहा है प्रभु, उनके जीवन के हर एक परेशानी को दूर कीजिए, उसके परिवार में आशीष से भर दीजिए। जैसे तूने अब्राहम को आशीष से भर दिया, उसी तरह ब्रदर को भी भर दीजिए, ताकि वो आपकी इच्छा को जान पाए और आपकी इच्छा के अनुसार जीवन बिता पाए। साइला बहन को भी आपके चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु। आप जानते हैं हमें फाइनेंशियल की बहुत जरूरत है प्रभु। सारे लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं प्रभु। साइला बहन भी उसी परेशानी से जूझ रही है प्रभु। उसके जीवन में जो आर्थिक समस्याएं हैं, और साइला बहन के जैसा हजारों भाई बहन जो आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, उन सबों को तेरे चरणों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु। उनके जीवन के हर एक परेशानियों को दूर कीजिए, उससे जो कुछ भी जरूरत है आपकी इच्छा अनुसार उस सब कुछ प्रदान कीजिए। पवित्र वचन कहता है प्रभु, जो आप पर विश्वास किए, जो आप पर भरोसा किए, वे कभी भी कंगाल नहीं थे, बल्कि वो लोग सब चीजों में वृद्धि प्राप्त किए और आपकी महिमा का कारण बन पाए। वैसे ही आर्थिक समस्या से जूझने वाले हर एक भाई बहन को, उन सबों को समर्पित करते हैं प्रभु, और आपकी महिमा हो, आपकी अनुग्रह उनके जीवन में हो, ताकि वो समझ पाए कि आप ही प्रभु हो, आप ही महिमामय परमेश्वर हो, जो सारे चीज प्रदान करते हो। और जो कोई भी आज इस आत्मदर्शन नित्य आराधना प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, एक आशाओं के साथ, विश्वास के साथ देख रहे हैं प्रभु, उन सबों की आशा आकांक्षाएं पूर्ण कर। जो लोगों, जो भाई बहन के पास कुछ भी नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, समस्याओं से परिपूर्ण, उन सबों को समर्पित करते हुए, अपने आप को, अपने जीवन को, हमारे इस परिवार को समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, हालेलुया, जीसस वी प्रेज यू, हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुझे छूने से बंधन खुलते हैं, तुझे छूने से छुटकारा मिलता है, तुझे छूने से बंधन खुलते हैं, तुझे छूने से छुटकारा मिलता है। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा, तेरे बंदे तुझे छूना
जाते हैं। ओ आजा यीशु राजा।